नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। यो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 3XO की जो डिलीवरी है कार्स की वो शुरू हो चुकी है। तो अब कुछ लोग काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि जो अभी भी कंफ्यूज है ना कि यार मुझे 3XO लेनी चाहिए या फिर सोनेट लेनी चाहिए या फिर वेन्यू लेनी चाहिए। और दिक्कत क्या है ना, 3XO की जो डिलीवरीज हैं फर्स्ट बैच डिलीवर होना शुरू हो गए। ऑब्वियसली जो पहले बुक करता है उसको पहले मिलती है। अब कंज्यूमर्स के लिए प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है क्योंकि महिंद्रा ना कभी भी ना हाथ खड़े कर देता है, वेटिंग बढ़ गई जी, मिल नहीं पाएगी कार। और जब ये सिचुएशन आती है तब हमें रियलाइज हो सकता है यार कि काश मैंने टाइम पे 3XO बुक कर ली होती तो मुझे मिल गई होती। पर ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि 3XO में बहुत सारे फीचर्स हैं, पर सब कुछ आपके लिए है या फिर नहीं है वो जानना बहुत जरूरी है। आज कंपेयर कर रहे हैं वेन्यू वर्सेस सोनेट वर्सेस 3XO कि इन तीनों में से आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, कहीं कोई गलत कार आप ना ले लें। गलत कार की किस्तें कौन भरना चाहता है यार। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं सेफ्टी से, क्योंकि आज की डेट में इंडियन कंज्यूमर की जो प्रायोरिटी है ना वो सेफ्टी सबसे ऊपर चली गई है। उसका प्राइम एग्जांपल हो जाता है भाई टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच। ये कार स्टॉप पे क्यों बिक रही है? क्योंकि भाई कंज्यूमर सेफ्टी चाह रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सेफेस्ट कार की बात करें तो 3XO की भी रेटिंग तो नहीं आई है क्योंकि नई कार है, पर इसकी जो पुरानी जिस ये आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है वो जाती है भाई सैंगयोंग टिवोली, और जो इसकी बिल्ड है पुरानी वाली XUV 300 की वो ग्लोबल एनकैप 5 स्टार थी। तो बिल्ड में इसकी चेक कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे इसके ड्राइव रिव्यूज, शोरूम वॉक अराउंड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो बिल्ड में कोई मुझे कमी नहीं लगी। तो एक बार को मान लेते हैं कि 3XO 5 स्टार लाने की पोटेंशियल रखती है क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स भी है। और फनी बात यह दोस्तों, इन तीनों ही कार्स के अंदर आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। पर अगर हम वेन्यू की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन एनकैप से 4 स्टार सर्टिफाइड थी कई साल पहले। अब लेटेस्ट टेस्ट जब इस कार का होगा तब पता चलेगा कि भाई आजकल क्या चल रहा है। और अगर हम सोनेट की बात करें, इस कार का सरप्राइजिंगली आज तक टेस्ट कराया ही नहीं गया, उसका रीजन अननोन है। और अगर मैं इसकी सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सोनेट भी मैंने चेक करी है जाके, मैं इतना कन्विंस नहीं हो पाया इसके बिल्ड से। मैं यहाँ पर स्ट्रेट अवे ये नहीं कहूंगा कि भाई इसकी 2 स्टार है 1 स्टार है, थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ। पर एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं एग्जांपल कि जब इसकी बड़ी बहन सेल्टोस या फिर कैरेंस, इनकी ग्लोबल एनकैप 3 स्टार आई हुई है तो सोनेट की 5 तो नहीं आ सकती। तो आप खुद ही जज कर लेना कि इनके बैच जो किया के कार्स के लॉट्स हैं उसके अंदर जो सेल्टोस है और कैरेंस है उनकी 3 स्टार ग्लोबल एनकैप है। तो उसके अकॉर्डिंगली मान लो भाई, इसको 3 मान लो या फिर आपकी मर्जी है जो आपको मानना चाहो, पर मेरे पास इसकी कोई एग्जैक्ट रेटिंग आपको बताने के लिए नहीं है। अगर हम बात करें बाकी सेफ्टी फीचर्स की तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS विद EBD और ब्रेक असिस्ट, ऐसे कुछ बेसिक फीचर्स आपको कंपनी डाल के प्रोवाइड कर रही है कार में। तीनों कार्स की अगर प्राइसिंग की बात करें तो बेस मॉडल 8.5 लाख रुपए ऑन रोड से 3XO का स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बाकी कार्स की बात करें तो अराउंड 9,10,000 रुपए के आसपास ये दोनों सोनेट और वेन्यू का बेस मॉडल जाता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है आपको कहां शुरू होंगे? जब हम इसके मेन चीजों को कंपेयर करना शुरू करेंगे, क्योंकि 3XO ने ऐसा डिसरप्ट करा इंडस्ट्री को, बेस मॉडल से ही आपको चारों डिस्क ब्रेक दे दिए जो इनमें नहीं आते हैं सोनेट में और वेन्यू में। साथ ही में बेस मॉडल से ही आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल रही हैं, वो भी इन कार्स में नहीं आते बाकी दोनों में। और स्टीयरिंग के मोड्स मिलते हैं कि आप सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर लो, ये फीचर भी वेन्यू और सोनेट में नहीं आता। ये तो थे बेसिक मॉडल के फीचर्स। अगर हम टॉप वेरिएंट्स की बात करें तो ऐसी और भी चीजें हैं जो सिर्फ 3XO ऑफर कर रही है, बाकी इन कार्स में नहीं आते। फॉर एग्जांपल पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल 2 ADAS सूट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2600 mm का व्हील बेस। इसका मतलब ये हो जाता है इस कार के अंदर बैठने के बाद स्पेस काफी अच्छा है, जो कि आपको वेन्यू और सोनेट में अराउंड 2500 मिलेगा। तो 100 mm का तकरीबन लेग रूम आपको ज्यादा मिल रहा है 3XO में। यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस सेगमेंट में ये वेन्यू सोनेट तो क्या कोई और कार भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कार में दोस्तों, वो होता है कार का इंजन। अब 3XO ने क्या करा, इस बार 2 टर्बो पेट्रोल इंजन कर दिए। ये कुछ नया किया इन्होंने, 2 टर्बो पेट्रोल और एक डीजल। तो एक है लो टर्बो इसका जो कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन वाला है, तो एक काम करते हैं इस वीडियो में उसको लो टर्बो बोलेंगे। और अगर हम बात करें सोनेट और वेन्यू की तो उनमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। दोस्तों यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से समझनी है गेम। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सोनेट और वेन्यू में 1.2 लीटर का इंजन आता है, उसकी पावर कम है। हालांकि ये 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है तो काफी स्मूथ है ये। पर अगर हम बात करें TCMPFI वाले की, मल्टी पॉइंट वाला जो लो टर्बो है 3XO का, मैंने उसको ड्राइव करा था तो फर्स्ट एंड सेकंड गियर में आपको माइनर वाइब्रेशंस फील होंगे गियर बॉक्स पे। अगर आप काफी सेंसिटिव हो, आपको भाई ये चीजें नहीं चाहिए, तो फिर आप 1.2 की तरफ जाना, सोनेट और वेन्यू की तरफ। पर एक बात याद रखना, वो आपको कार अंडर पावर लग सकती है क्योंकि 1.2 लीटर कॉम्पैक्ट SUV में आपको ज्यादा पावर नहीं दे रहा है, सो अंडर पावर जरूर लगेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो, क्योंकि वो आपको मिल रही है लो टर्बो 3XO के अंदर। पर इसका फायदा और नुकसान आपको ऐसे समझना है
कि 1.2 लीटर वाला जिसकी पावर ही कम है तो उसका फ्यूल कंजम्पशन भी कम ही होगा और वो भागेगी भी नहीं ज्यादा। तो जब हम कार ज्यादा भगाते हैं तो फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है। इस उदाहरण से समझते हैं कि आप जा रहे हो दिल्ली से मेरठ फॉर एग्जाम्पल। अब आपने क्या करा, आपके पास 3XO है, आपको पता है आपकी कार में पावर है, तो आप पता है हाईवे पे क्या करोगे, ना चाहते हुए भी आप उस कार को भगाओगे, पंजा दबाओगे और आपकी माइलेज कॉम्प्रोमाइज होगी, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट नहीं हो, आपको पूरा कंट्रोल है कि भाई मैं नहीं भगाऊंगा, मुझे तो माइलेज चाहिए एक्सट्रीम, तो फिर आपको टर्बो इंजन की तरफ जाने की नीड नहीं है। आप 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ले लो, 100-120 तक तो वो भी आराम से जाता है। तो अगर आप हिल्स पे कम जाते हो वहां पर वो लेना, हिल्स में अंडर पावर फील हो सकता है 5 लोगों के साथ। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब अगर हम बात करें पावर की, भाई वेन्यू और सोनेट में ज्यादा पावर चाहिए तो क्या करें, तो वहां पर भी टर्बो इंजन आता है। फॉर एग्जाम्पल जो वेन्यू का एग्जीक्यूटिव एक वेरिएंट आता है तो 11 लाख रुपए से आपको टर्बो इंजन मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आपको सोनेट में टर्बो चाहिए 1 लीटर का, वो आपको पड़ेगा अराउंड 12-12.5 लाख रुपए के आसपास। तो वहां पे आपके प्राइस पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। पर 8.5 लाख में 3XO आपको टर्बो पावर इंजन दे रही है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जो वेन्यू और सोनेट का टर्बो है ना 1 लीटर वाला, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत प्यारा इंजन है। उसमें आपको IMT भी मिलता है भाई। IMT एक बहुत अमेजिंग गियर बॉक्स है, स्पेशली अगर मैं सोनेट की बात करूं। उसमें क्या होता है ना, उसमें क्लच नहीं होता है, खाली गियर होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसे ऊपर नीचे करते रहो और बस ब्रेक और रेस दो। बहुत ही प्यारा वो गियर बॉक्स है। अगर आप उम्र के कोई ऐसे स्टेज पे हो कि भाई आप अराउंड 30 से 40 के बीच में हो ना, तो IMT आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। क्योंकि यार हम जब बड़े होते रहते हैं ना तो हम क्लच दबाना नहीं चाहते, हम फ्रस्ट्रेट से हो जाते हैं, मेट्रो सिटीज में खासकर लोगों को लगता है। तो एक बार IMT को जरूर ड्राइव करना, उसे कंसिडरेशन में ले लेना। अगर हम बात करें पावर की, तो IMT वाले इंजन की और टर्बो वाले महिंद्रा की आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्या डिफरेंस आ जाता है। अब जो महिंद्रा का सेकंड इंजन है दोस्तों, जो आपका हो जाता है TGDI वाला, भाई वो बहुत पावरफुल इंजन है, बहुत स्मूथ इंजन है, स्टैलियन, और वो कमाल का इंजन है भगाने में। मैंने उसको भी चलाया हुआ है, तो वहां पर आपको काफी मजा आने वाला है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ना टॉर्क कन्वर्टर इश्यूज है। यहाँ पे अगर डीजल की हम बात करें फॉर एग्जांपल, डीजल में 3XO में टॉर्क कन्वर्टर आता ही नहीं है, आपको नॉर्मल ऑटोमेटिक दिया हुआ है। कंपैरेटिवली आपको टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिल जाएगी यहाँ पे वेन्यू और सोनेट। DCT भी आपको मिल जाएगा। DCT भाई ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, बहुत प्यारा ट्रांसमिशन है, अजब मजा है उस कार को चलाने का भी। तो आप देख लेना, आप ऑटोमेटिक की तरफ आपका रुझान है या फिर आप मैनुअल वाले बंदे हो, उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट ड्राइव लेके कार बुक करना। तो ये तो हो गई भाई इंजन की बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कार की हो जाती है वो हो जाता है बूट स्पेस। अब देखो बूट स्पेस ना काफी ज्यादा गड़बड़ टाइप चल रहा है महिंद्रा का, इसको समझाना बहुत टफ है कि अगर आप पार्सल ट्रे लगा दोगे तो बूट स्पेस कम है, पार्सल ट्रे हटाकर लगेज रख लोगे तो बूट स्पेस बढ़ जाएगा। अब देखो ये कुछ गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, तो ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। पर जैसा मैंने शोरूम में जाकर चेक करा है, मेरे चैनल पे वीडियोस भी है, तो अगर आप पार्सल ट्रे नहीं रखते हो तो इस कार के अंदर 3 लगेज आराम से आ सकते हैं, एक फुल साइज और 2 छोटे वाले लगेज। तो आप आराम से 3-4 एडल्ट्स का सामान कैरी करके ट्रैवल कर सकते हो। कंपैरेटिवली सोनेट का और वेन्यू का बूट स्पेस काफी प्रैक्टिकल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, काफी अच्छा बूट स्पेस है, आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा। तो एक बार को मैं ओपनली कहूंगा कि यार बूट स्पेस वाले फैक्टर को आज की डेट में मैं इतना डील ब्रेकिंग नहीं मानता, क्योंकि कंपनी ने रख के दिखाया है भाई। वीडियोस है मेरे चैनल पे, देखना आप जाके, जो शोरूम वॉक अराउंड वाली होती है उसमें भाई लगेज पे लगेज 3 रखे हुए हैं बड़े बड़े। तो मेरे ख्याल से अगर आप 4 दिन 5 दिन की ट्रिप पे जा रहे हो तो इतना सामान आप कैरी कर सकते हो उस कार में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। सबसे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है सोनेट की, उसके बाद है वेन्यू की। पर अगर यहाँ पर हम बात करें अपर वेरिएंट्स की 3XO की, जहां आपको 17 इंचेस का अलॉय मिलता है, तो वहां पे 201 mm XUV 300 की भी हो जाती है। तो जब आप कार लेने जाएंगे तो देख लेना अपने हिसाब से भाई ग्राउंड क्लियरेंस का क्या सीन है। ग्राउंड क्लियरेंस वहां पे बहुत ज्यादा लॉजिकल है, जहां पर अगर आप कोई रिमोट एरिया या फिर ऐसे एरिया पे रह रहे हो जहां पर रोड डेवलप नहीं है, अदरवाइज मेट्रो सिटीज में जो ड्राइव कर रहा है या फिर हिल्स वगैरह पे जाता है, तो वहां पर इतना कुछ दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि लोग मैंने देखा है पहाड़ों पे स्विफ्ट, i10, i20 ये सब कार लेके पहुंचे हुए होते हैं। हल्की माइनर कभी कभी दिक्कत आ सकती है, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस वाला फैक्टर अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन तीनों कार्स में समझने वाला, वो हो जाती है डायमेंशंस। अगर मैं 3XO की बात करूं तो इसकी विड्थ काफी अच्छी है दोस्तों, तो 3 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, शोल्डर रूम और हिप रूम काफी अच्छा मिल जाता है। अगर हम बात करें लेग रूम की, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ही है, क्योंकि 2600 mm का व्हील बेस है 3XO के पास। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं सोनेट और वेन्यू की, देखो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इन कार्स में 5 लोग नहीं बैठ सकते, बट इट इज जस्ट दैट कि थोड़ा सा खुला होकर आप 3XO में बैठ सकते हो। क्योंकि यार अगर मैं ये बोलूं कि 2500 व्हील बेस कम होता है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, तो भाई ब्रेजा में भी वही है, नेक्सॉन में भी वही है, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इवन मैं भी कॉम्पैक्ट एसयूवी ओन करता हूं, तो मेरे कभी किसी फैमिली मेंबर ने भाई ये नहीं कहा कि बैठने के बाद प्रॉब्लम आ रही है 5 लोग के बाद, और ऐसा कुछ मुझे दिक्कत कभी नहीं लगी। तो अगर मैं 2500 mm की व्हील बेस की बात करूं तो ठीक ठाक लेग रूम है, पर 2600 mm डेफिनेटली ज्यादा हो जाता है, तो भाई ज्यादा कौन नहीं चाहता लाइफ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई कार के लुक्स की। अब ना यहाँ पर काफी गेम चेंजिंग वाली बात होने वाली है।
क्योंकि यार अगर आप सोनेट की लुक की बात करो और वेन्यू की, भाई ये दोनों कार ना काफी सुंदर कार है। ये दोनों कार्स ऐसी हैं, आगे पीछे दाएं बाएं इक्वली ब्यूटीफुल नजर आती है। कंपैरेटिवली 3XO का क्या सीन है, थोड़ी सी डिसयूनाइट वाली वाइब आती है मुझे कोई बेस्ट इन सेगमेंट नहीं लगती लुक्स की अगर मैं बात करूं, पर जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, जो फीचर्स आपको देती है, तो मन बना लेगा बंदा कि भाई कोई बात नहीं, मैं क्यों लूंगा सोनेट अगर मुझे ज्यादा चीजें उस पर्टिकुलर कार में मिल रही हैं, वो वाली बात हो जाती है। तो पर लुक्स के चक्कर में ना कई लोग कार रिजेक्ट भी करते हैं। तो ये पैरामीटर आपको समझना होगा भाई, आप क्या लुक्स चाहते हो अपनी कार से, क्योंकि तीनों कार्स की जो लुक्स है ना, अगर मैं रेटिंग करने बैठूंगा तो भाई सबसे नीचे चली जाएगी 3XO, पर कुछ लोगों को भाई 3XO अच्छी भी लगी, तो ये आपकी चॉइस है, सोच समझकर फैसला लेना है यहाँ पे। अब बात करते हैं कार के इंटीरियर्स की। भाई सोनेट के इंटीरियर सबसे ज्यादा सुंदर है, उसके बाद वेन्यू के काफी अच्छे लगते हैं। महिंद्रा ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है पहले से, पर अगर आप बेस मॉडल लोगे तो भाई जो उनकी पुरानी वाली XUV 300 थी ना, वही चीज चिपका रखी है, बस थोड़ा सा वाइट कर दिया है। वही AC वाले सेम नॉब्स वगैरह, वही लेआउट सेम रखा हुआ है बिल्कुल। बाकी अगर आप टॉप मॉडल लोगे उसमें थोड़ा सा प्रीमियम कर दिया है, पर लेआउट सॉर्ट ऑफ थोड़ा वैसा सा ही लगता है। बेस मॉडल के तो इंटीरियर बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सर्विस फैक्टर की। सीन कुछ ऐसा चल रहा है ना, किया थोड़ा सा लेट आई थी, तो किया का सर्विस नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो कि भाई आपके एरिया में 100 किलोमीटर 70-50 किलोमीटर में एक आदि को सर्विस सेंटर है ना, तो वेटिंग का पता करके चलना कि भाई कार सर्विसेज का जो टाइम डिले है क्या है, क्या पता मैनेज कर सकते हो। थोड़ी दिक्कत वहां पर आ सकती है कि नहीं आ सकती है। अगर हम बात करें Hyundai की, भाई सबसे अच्छा सर्विस नेटवर्क है इनका, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप पे है, क्योंकि भाई Hyundai से ऊपर नेटवर्क तो टाटा और इनका भी है, मारुति वगैरह का, पर यहाँ पर एक ही सर्विस बहुत फास्ट हो जाती है और इंप्लॉय वगैरह ढंग से पेश आते हैं आपसे, Hyundai का काम बहुत फास्ट हो जाता है। किया में भी इनफैक्ट अगर आपका नंबर आ जाता है तो काम बहुत फास्ट हो जाता है, पर किया लेने में थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी थोड़ी सी जो पार्ट्स वगैरह है ना, 10% 15% एक्स्ट्रा पड़ते हैं काम कराने में एज कम्पेयर टू 3XO, या फिर अगर मैं बात करूं वेन्यू की। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि देखो 3XO में ना फीचर्स भी ज्यादा हैं, तो जब ज्यादा फीचर्स होते हैं तो उनके खराब होने के चांस भी होते हैं। तो अगर एक्सपेंसेस होंगे तो हो सकता है 3XO में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेयर करना पड़े, क्योंकि इसमें वाकई में काफी ज्यादा फीचर है भाई। पैनोरामिक सनरूफ है, स्टीयरिंग मोड्स है, ड्यूअल जोन AC है। भाई इतनी सारी चीजें जब आप दोगे, इलेक्ट्रिक आइटम है तो कुछ भी खराब हो सकता है। कंपैरेटिवली जैसे मैं एक्सट्रीम केस में ब्रेजा का एग्जांपल लेता हूँ, ब्रेजा आपने ले ली ना, अगर ब्रेजा में क्या है ही नहीं ऐसा कुछ, तो क्या खराब होगा, तो वो जाती है वैल्यू फॉर मनी कार। वो बिल्कुल लाला टाइप लोगों के लिए है कि भाई मुझे कार का AC चलाना है, गाने सुनने हैं, फालतू पैसा नहीं लगाना है, मेरे को और भी काम है, इन्वेस्ट कर लूंगा, कुछ और कर लूंगा। तो ये फैक्टर थोड़े से देख लेना। महिंद्रा की अगर हम सर्विस की बात करें तो भाई मिक्स फीलिंग है। मुझे आप लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ लोग बहुत खुश है महिंद्रा की सर्विस से, कुछ अनहैप्पी है, कुछ को लगता है कि भाई मजा नहीं आ रहा, कुछ को लगता आ रहा है। तो आई थिंक ईजिएस्ट वे है, आपके अगर अड़ोस पड़ोस में कोई कार चलाता हो महिंद्रा की, या कोई आपका रिलेटिव हो, उनसे फीडबैक लो और उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करो। बाकी दोस्तों कल मैंने एक ब्रेजा की वीडियो डाली थी कि डू नॉट बाई ब्रेजा, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ब्रेजा को पसंद करते हैं, उनको ये लगा कि यार मैं ब्रेजा के अगेंस्ट क्यों हो गया, तो मैं उसके रिटर्न में एक वीडियो और डालूंगा, क्योंकि काफी कंफ्यूजन उस वीडियो ने क्रिएट कर दिया है। सो स्टे सब्सक्राइब, आने वाले दिनों में काफी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और दिन, बाय बाय, टेक केयर।